हेलो। नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि डीएसएसबी टीजीटी संस्कृत का जो ई डोजर वाला रिजल्ट है वो जारी किया जा चुका है। और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जो मेरे से पूछ रहे थे कि सर हमारा जो ई डोजर वाला जो कट ऑफ है वो तो क्लियर हो चुका है, लेकिन हमारे इतने इतने नंबर्स बन रहे हैं। आ, क्या हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? इस चीज को लेकर के मैं कट ऑफ मतलब फाइनल कट ऑफ को लेकर के पूरा एनालाइज करने के बाद आपके सामने ये वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, ये जो आपके टीजीटी के रिजल्ट्स सभी जारी हुए हैं, इन सभी रिजल्ट्स के आने के पीछे वो बड़ी मेहनत उन सभी कैंडिडेट्स के द्वारा, चाहे वो किसी भी तरीके से या किसी भी फॉर्म में की गई हो, चाहे वो ट्विटर कैंपेन को लेकर के हो या जिस तरीके से बच्चे कंटिन्यू कैंपेन कर रहे थे या कंटिन्यू वहां पर पर्टिकुलरली भी लोग जा रहे थे, उन सभी कैंडिडेट्स का आप सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहिए, जिसकी वजह से आपके जो टीजीटी के रिजल्ट्स हैं वो बहुत जल्द देखने के लिए मिले हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ये भी पता होगा कि टीजीटी संस्कृत का रिजल्ट डीएसएसबी ने 8 जून के लिए तय किया था, लेकिन उसने पहले ही आपको 5 जून को ही आपका टीजीटी संस्कृत का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को लेकर के तो बात करते रहेंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थे टीजीटी संस्कृत की फाइनल कट ऑफ को लेकर के। बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर फाइनल कट ऑफ का एनालाइज की एक वीडियो लेकर के आइए, ताकि हम ये अनुमान लगा सकें या हमें एक आइडिया हो जाए कि हमारा जो फाइनल सिलेक्शन में होगा या नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी चीज को लेकर के बात करते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स रहेंगी उनको आप आसानी से देख सकेंगे। दोस्तों, एक चीज और आप सभी से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल पर हम आपको हर एक तरीके की ऑफिशियल या अनऑफिशियल जिस भी तरीके से हमें जानकारी मिलती है वो सारी अपडेट्स आपको वहां पर देते रहते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। आपको ये लॉन्ग वीडियोस देखना नहीं होगा, देखना नहीं पड़ेगा, या कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो आपको जिनके लिए एक लॉन्ग वीडियो बना पाना संभव नहीं हो पाता है, और वो आपको वहां पर टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। यहाँ पर देखते हैं, हम सामने जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये वो नोटिस है जो ई डोजर का रिजल्ट जारी किया गया था आपका टीजीटी संस्कृत का, जिसका पोस्ट कोड है आपका 808/24। ये जो वैकेंसी आई थी वो 2/2024 के तहत वैकेंसी आई थी, आप सभी को पता है। ये वैकेंसीज की डिटेल आप सभी एक बार चेक कर लीजिए। चेक इसीलिए कर लीजिए क्योंकि आपको जो कट ऑफ का आइडिया है वो इन्हीं वैकेंसीज के अकॉर्डिंग लगने वाला है, और आप सभी भी इस चीज को समझ सकते हैं जो मैंने कट ऑफ बताई है या बताने जा रहा हूं वो इसी के इर्द गिर्द रहने वाली है। हालांकि एक्सपेक्टेड चीजें रहेंगी, लेकिन एक दो नंबर अगर इधर उधर चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन हाँ, जिन चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ, जिस तरीके से मैंने एनालाइज किया है सभी चीजों को देखते हुए, वो सारी चीजें आपके सामने अब हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं लगभग 6,778 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये एग्जामिनेशन दिया था, और आप सामने ये भी देख सकते हैं स्क्रीन पर कि टोटल 1185 कैंडिडेट्स है जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं ई डोजर की कट ऑफ के लिए। टोटल 826 मेल है, और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं 359 जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है ई डोजर की कट ऑफ के लिए। वैकेंसीज कितनी है हमारी? वैकेंसीज है आपकी 477 वैकेंसीज है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। अब यहाँ पर जो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये वो डेटा है मेल की कट ऑफ का, फीमेल की कट ऑफ का, और साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स या वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं ई डोजर की कट ऑफ के लिए। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज 953 कैंडिडेट्स हैं जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं ई डोजर के लिए। ईडब्ल्यू से टोटल 25 कैंडिडेट्स हैं, और ओबीसी से 69, एससी से 68, ये मेल और फीमेल दोनों को मिला करके हैं। एसटी से 36, और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो कैटेगरी ए से 10, कैटेगरी बी से 2, कैटेगरी सी से 20, और कैटेगरी डी एंड ई से टोटल
दो कैंडिडेट्स मिले हैं, वो भी फीमेल कैटेगरी से। मेल से इनको नहीं, कोई भी सुटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिला है फाइनल मेरिट के लिए या ई डोजर की मेरिट के लिए। ठीक है, तो ये सारा डेटा तो वो हो गया जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड हुए हैं। बात करेंगे हम मेल की कट ऑफ को लेकर के। मेल की कट ऑफ पहले ना आप ये चीजें देख लीजिए, मैंने सारी चीजें वैकेंसीज के अकॉर्डिंग और साथ ही साथ क्या पेपर का लेवल रहा, बहुत सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद आपके सामने मैं जो कट ऑफ बताने जा रहा हूँ वो ये है। जैसे 106.71 आपकी यूआर कैटेगरी के लिए मेल के लिए गई है। अगर इसमें थोड़ा बहुत बढ़ोतरी होती है तो वो लगभग आप मान करके चल सकते हैं लगभग 114 से 115 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में आप अपने आप को मान सकते हैं। ये यूआर कैटेगरी का मेल के लिए। अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए आप देख सकते हैं कि मेल से जो कट ऑफ है वो ज्यादा गई है ई डोजर की, तो हाई चांसेस है। वजह यही है क्योंकि वैकेंसीज कम है मेल के अंदर आप यूआर कैटेगरी के अंदर यहाँ पे देखेंगे तो सॉरी ये तो 694 वो डेटा है जो शॉर्टलिस्टेड हुआ है। 338 वैकेंसीज है। ठीक है, कितनी वैकेंसी है यूआर के अंदर? 338 वैकेंसी है मेल के लिए। ठीक है, अगर वहीं पर फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए 121 वैकेंसी है, ये आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, तो वैकेंसी ज्यादा है मेल वाले पोर्शन में। 106.71 इसकी कट ऑफ गई है मेल के लिए और 114 से लेकर के 115 के बीच में आपकी यूआर कैटेगरी की कट ऑफ रहने वाली है। वहीं पर मैं बात करूं 117.05 फीमेल कैटेगरी की यूआर के लिए गई है। अगर इसकी फाइनल कट ऑफ की अगर हम आइडिया लगाएं तो लगभग 126 से 28 नंबर के आसपास अगर आपके बन रहे हैं तो आप सेफ जोन के अंदर आप अपने आप को मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस में जो इसकी कट ऑफ गई है मेल के लिए 100.01 गई है और 105.81 इसकी फीमेल कैटेगरी के लिए गई है। ठीक है, अगर मैं इसकी फाइनल कट ऑफ की बात करूं मेल कैटेगरी के लिए तो मेल कैटेगरी के लिए लगभग आप 110 से 12 अगर आपके बन रहे हैं या इसके इर्द गिर्द है आप तो आप अपने आप को सेफ मानिए। और साथ साथ फीमेल कैटेगरी की लिए अगर मैं बात करूं तो फीमेल कैटेगरी के लिए लगभग आप 115 से 117 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकती हैं। ठीक है, तो ये ईडब्ल्यूएस का डेटा हो गया। साथ ही साथ ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी में जो 72.76 कट ऑफ गई है, बहुत कम कट ऑफ गई है और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी इतने नहीं है जो शॉर्ट लिस्टेड हुए ई डोजे की कट ऑफ के लिए। और साथ ही साथ वैकेंसीज की बात करें हम, वैकेंसीज अच्छी खासी हैं किसमें? मेल कैटेगरी में ओबीसी में 110 वैकेंसी है। ठीक है, वहीं पर हम बात करें फीमेल कैटेगरी में ओबीसी में 14 वैकेंसी है। इसकी कट ऑफ का अगर मैं आइडिया लगाऊं ओबीसी के लिए मेल के लिए 72.76 इसकी ई डोजर के लिए कट ऑफ गई है, तो इसकी कट ऑफ ज्यादा हाई चांसेस नहीं है बढ़ने के, क्योंकि कट ऑफ जो आप देख सकते हैं वो 72.76 गई है और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है ओबीसी के अंदर 110 वैकेंसीज है और इतने कैंडिडेट्स भी शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं, तो इसके कट ऑफ ज्यादा जाने के चांसेस नहीं है, बहुत ही कम नंबर बढ़ेंगे। इसका कुछ आइडिया नहीं लगाया जा सकता, बट हाँ आप मान करके चल सकते हैं थोड़ा बहुत ही बढ़ेगा। अगर बढ़ा भी तो लगभग आप 77 से लेकर के 78 के आसपास आप मान करके चल सकते हैं अगर इसका बढ़ता है तो। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 90.44 इसकी कट ऑफ गई है। अगर इसकी कट ऑफ की फाइनल की आइडिया लगाएं तो 96 से लेकर के 98 के आसपास रहेगा आपका जो फीमेल के लिए, क्योंकि फीमेल के लिए इसकी जो वैकेंसीज है वो थोड़ी कम है। कम कितनी है? केवल 14 वैकेंसीज हैं। ठीक है, लेकिन ओबीसी में मेल में बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है 110, तो इसलिए उसकी कट ऑफ का इतना हाई ज्यादा चांसेस नहीं है कि वो ज्यादा चले जाए। ठीक, ओबीसी फीमेल का आइडिया हो गया। और साथ ही साथ आप एससी की बात करें तो एससी की पहले हम वैकेंसीज देख लेते हैं। वैकेंसीज एससी की 19 है मेल में और फीमेल में केवल और केवल 3 वैकेंसी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एससी की जो कट ऑफ गई है वो ईडब्ल्यूएस के लिए 100.12 गई है। अगर इसकी कट ऑफ फाइनल के लिए अगर हम बात करें तो लगभग आप 107 से 110 के इर्द गिर्द अगर आपके नंबर हैं तो आप सेफ जोन में मान करके चल सकते हैं मेल कैटेगरी में। फीमेल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल में थोड़ा वैकेंसीज कम है, तो आप लगभग 117 से 120 के इर्द गिर्द है, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं किसमें? एससी फीमेल के अंदर। एसटी की बात करें 94.18 इसकी कट ऑफ गई है ई डोजर के लिए और
इसकी फाइनल कट ऑफ की बात करें तो लगभग आप 100 से लेकर के 102 के आसपास अगर आप हैं तो आप सेफ जोन में हैं। वहीं पर फीमेल की बात करें 101.68 इसकी कट ऑफ गई है। अगर इसकी फाइनल कट ऑफ की लगभग आप 107 से लेकर के 109, मतलब 107 से अगर 109 के बीच में है आपके मार्क्स तो आप सेफ मानिए अपने आप को। ठीक है, ये तो हो गया आपका कैटेगरी वाइज डेटा। हम साथ ही साथ पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के भी देख लेते हैं। कैटेगरी ए में कितना जा सकता है, कैटेगरी बी में कितना जा सकता है। हालांकि जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी की जो कट ऑफ है इतना हाई चांसेस नहीं होते हैं ज़्यादा जाने के, क्योंकि आप यहाँ पर ये भी चीज़ें देख सकते हैं। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में एक तो वैकेंसीज कम है और साथ ही साथ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी उतने शॉर्टलिस्टेड नहीं किए जाते हैं ई डोजर के लिए। तो 73.68 आपकी कैटेगरी ए में यूआर के लिए गई है। कितना? 73.68। अगर मैं इसकी फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो लगभग आप मान करके चल सकते हैं 78 से लेकर के 79 के बीच अगर आपके मार्क्स हैं तो आप सेफ मान सकते हैं। और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी ए का फीमेल के लिए 96.38 कट ऑफ गई है। 102 से लेकर के 104 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो आप सेफ हैं। ठीक, उसके बाद कैटेगरी बी की बात कर लेते हैं। कैटेगरी बी में 73.47 है इसकी कट ऑफ। इसके जो चांसेस हैं दोनों ही फीमेल और मेल में कट ऑफ के हाई ज़्यादा चांसेस नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में जो वैकेंसीज है कैटेगरी बी में, एक सेकंड, हाँ, कैटेगरी बी में दोनों में देख सकते हैं आप मेल के लिए कितनी वैकेंसी है और फीमेल के लिए कितनी वैकेंसी है। मेल में पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी बी में 4 वैकेंसी है और फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में भी 4 वैकेंसी हैं। और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने शॉर्टलिस्टेड हुए हैं? केवल 2। तो इनकी जो कट ऑफ है बढ़ने के बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी। और साथ ही साथ आपका जो कैटेगरी सी रहेगी, कैटेगरी सी में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 20 है, जो मेल और फीमेल दोनों 10-10 हैं जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं ई डोजर की कट ऑफ के लिए। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं मेल की तो 93.91 इसकी कट ऑफ गई है। अगर इसका फाइनल जाना होगा तो वो लगभग आप 98 से लेकर के 99 के आसपास मान करके चल सकते हैं। और साथ ही साथ फीमेल के लिए 66.86 गई है, तो इसका 70 to 72 के आसपास अगर आपके हैं तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक, उसके बाद हम कैटेगरी डी की बात करें तो इन्हें कोई भी सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिला है मेल से, और फीमेल से 83.89 ई डोजर की कट ऑफ गई है। अगर हम इसका आइडिया लगाएं किसका कि इसकी फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, इसके पहले हम देखते हैं इसकी जो कट ऑफ जिसको इसकी वैकेंसी है वो कितनी है। वैकेंसीज फीमेल के अंदर आप देखेंगे तो कैटेगरी डी एंड ई में यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 वैकेंसी है और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने शॉर्टलिस्टेड हुए हैं फीमेल से? केवल 2। ठीक है, वो भी फीमेल से ही। तो इसके भी बहुत कम चांसेस है कि इसकी कट ऑफ बढ़े। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें हो गई आपकी कट ऑफ को लेकर के। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका कट ऑफ को लेकर के या किसी और चीज को लेकर के डीएसएसबी से रिलेटेड, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसका जितना जल्दी हो सके उसका आंसर दे सकूं। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो छोटी मोटी अपडेट्स होती हैं वो आपको वहां पर प्रोवाइड करा दी जाती हैं टाइम टू टाइम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बस इतना ही आपको बताना था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स रहेंगी वो आपको आसानी से मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।